हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि बायो एंजाइम आप कैसे बना सकते हैं और इसको यूज करने का तरीका भी हम आपको बताएंगे और कुछ यूज़फुल बातें हम आपको आगे बताएंगे जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए हम आपको ये बता देते हैं कि बायो एंजाइम जो है वो किस किस चीज़ों का बनता है। तो आप फूलों से भी बना सकते हैं और फ्रूट से भी बना सकते हैं। जो फ्रूट्स और सब्जियों के जो छिलके हैं उनसे भी बना सकते हैं। आप लेमन के छिलकों से बना सकते हैं, ऑरेंज के छिलकों से बना सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल होता है। तो आइए ये इसका यूज़ क्या है ये भी हम आपको आगे बताएंगे। ये हमने इंसेक्टिसाइड तैयार किया है। तो इसको तैयार करने के लिए हमने डाले हैं इसमें हमने लहसुन प्याज के छिलके डाले हैं और इसमें डाला है अदरक, हरी मिर्च। तो अदरक और हरी मिर्च को हमें छोटा छोटा काट कर डालना है और जो प्याज के छिलके हैं उनको हमें छोटा छोटा करके ही डालना है। अगर आपके पास छिलके नहीं है तो प्याज और लहसुन का भी आप बना सकते हैं। अगर आपके प्लांट में किसी भी तरह का कोई इंसेक्ट अटैक कर रहा है तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। 15 से 20 दिन में एक बार इसका आप स्प्रे करते रहेंगे तो आपके प्लांट में किसी भी तरह के कोई भी कीड़े नहीं होंगे। आपके प्लांट में इंसेक्ट अटैक कर चुके हैं तो इसे आप 3 से 4 दिन में एक बार डालते रहेंगे तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी और इसका रिज़ल्ट आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा। और ये दूसरा हमने बनाया है, ये हमने बायो एंजाइम बनाया है मौसमी के छिलकों से और इसमें नींबू के छिलके भी हमने डाले हैं। तो ये हमारा क्लीनर का काम करेगा। जैसे आप पोछे में इसको यूज़ कर सकते हैं, टाइल्स बेसिन भी आप इससे साफ़ कर सकते हैं। अगर आप गमले की मिट्टी में डालेंगे तो गमले की मिट्टी को ये एसिडिक बनाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा होता है, इसे आप ज़रूर बनाएं। फल और सब्जियों को भी इससे आप क्लीन कर सकते हैं। अगर आपको फल और सब्जियों को क्लीन करना है तो 1 लीटर पानी में इसे आप 5-6 चम्मच डालकर आधे घंटे के लिए अपनी सब्जियों को और फलों को रख देंगे तो वो केमिकल रहित हो जाएंगे। तो वो जो फल और सब्जियां होंगी वो बहुत ही हेल्दी हो जाएंगी, आपको नुकसान नहीं करेंगी। तो आप इससे अपने फल और सब्जियों को भी क्लीन कर सकते हैं। उनके ऊपर जो केमिकल होता है उसको आप इससे क्लीन कर सकते हैं। तो ये देखिए आप देख सकते हैं हमने इसको 2 बोतल बनाया है क्योंकि ये क्लीनिंग के काम में भी आता है। और ये 3 महीने में हमारा बनके तैयार हो जाता है। जब ये 3 महीने में बनकर तैयार हो जाता है तो इसको हम कांच की बोतल में इस तरह से छान कर रख सकते हैं। ये देखिए, और इसको ठंडी जगह पर ही रखें। जब यूज़ करना हो तभी आप इसे निकालें। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डालकर आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं और इसे आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि बायो एंजाइम बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो हमें चाहिए एक प्लास्टिक की बोतल, बहुत छोटे मुंह वाली हमें बोतल चाहिए। ज़्यादा बड़े मुंह की बोतल अगर हम लेंगे तो इसमें एयर, बाहर की एयर जाती रहेगी और इसमें फंगस लग सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें, हमें पतले मुंह की ही बोतल चाहिए होगी। तो बोतल को हम ले लेते हैं, फिर इसमें डालते हैं 50 ग्राम गुड़। जिस चीज़ का हमें बनाना है वो हमें 150 ग्राम लेना है। जैसे फूल का बनाना है या आपको सब्जियों के छिलकों का बनाना है या फलों के छिलकों का बनाना है तो वो हमें 150 ग्राम लेना है। और 500 ग्राम इसमें हमें पानी भरना है। बोतल को हमें इतना बड़ा लेना है कि 20% बोतल ऊपर खाली रहनी चाहिए। इसमें एयर बनेगी तो एयर के लिए भी हमें थोड़ा इसमें स्पेस देना है। तो इस बात का ध्यान रखें। और इसको हमें हर रोज़ इसको एक बार हमें खोलना है बोतल के ढक्कन को, क्योंकि इसमें एयर भर जाएगी। अगर हम ढक्कन को खोलकर इसकी एयर रिलीज़ नहीं करेंगे तो ये फट सकती है बोतल। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो जब बोतल के ढक्कन को हम खोलेंगे तो बोतल को बिल्कुल भी हमें हिलाना नहीं है, धीरे से हल्के से ही इसको हमें खोलना है। इस तरह से हमें हल्के से इसको खोलना है और खोलते ही अगर ये सारा मटेरियल और पानी ऊपर आ रहा है तो ढक्कन को हमें तुरंत इस तरह से बंद कर देना है और फिर इसको हमें थोड़ा सा धीरे से खोलना है। तो इस तरह से हमें इसकी एयर निकालनी है। एक साथ ढक्कन को नहीं खोलना है। अगर एक साथ ढक्कन को हम खोलेंगे तो सारे इसमें जो भी मटेरियल है, जो भी पानी है वो सारा बाहर आ जाएगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि ढक्कन को धीरे धीरे हमें खोलना है और बंद करना है और इसको हमें बिल्कुल भी हिलाना नहीं है।
इसको एयर टाइट करके इस तरह से हमको छाया में रखना है, इसको धूप में नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखें। तो इसे हमें 1 महीने तक डेली इसका ढक्कन खोलकर इसमें जो भी एयर है वो रिलीज करते रहना है। तो देख सकते हैं आप, ढक्कन जब खोला तो ये जो भी इसमें मटेरियल है वो सारा, जो भी छिलके हैं वो सारे ऊपर आ गए हैं। बायो एंजाइम को बनाए 3 महीने हो गए हैं। अगर 1 महीने के अंदर इसको आप खोलेंगे तो एक साथ ये जो भी इसमें छिलके या फूल हैं वो सारे ऊपर आके बाहर निकल जाएंगे। तो देख सकते हैं आप, ये 3 महीने हो गए हैं इस बोतल को, फिर भी हमने जब ढक्कन खोला तो आप देख सकते हैं सारे छिलके ऊपर आ गए हैं। तो इसको जब हम खोलेंगे तो बहुत धीरे धीरे इस ढक्कन को खोलेंगे और एयर को रिलीज करेंगे। तो इसे आप गमले की मिट्टी में भी डाल सकते हैं और इससे आप पत्तियों पे स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे पत्तियां जो हैं उनका कलर बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत ही हेल्दी पत्तियां हो जाएंगी। तो आप चाहें तो प्लांट पे भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। 3 महीने के बाद इसको आप छान कर रख लें। इस तरह से आप देख सकते हैं, कांच की बोतल में इसको रखना है और इसको ठंडी जगह पर हम रखेंगे। तो इसका जो भी मटेरियल निकलेगा उसको हमें फेंकना नहीं है। अगर आपके पास कंपोस्ट बिन है तो उसमें आप इसको डाल सकते हैं। 3 महीने बाद हमारा ये बायो एंजाइम बन के तैयार हो जाएगा। तो अगर कंपोस्ट बिन नहीं है आपके पास तो आप गमले की थोड़ी सी 2-3 इंच मिट्टी हटा के इसको आप गमले में भी डाल सकते हैं। तो इसे आप फेंके नहीं, ये बहुत ही हेल्दी होता है हमारे प्लांट के लिए। एलोवेरा और नीम की पत्तियों का अगर आप बायो एंजाइम बनाएंगे तो ये फंगीसाइड का बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो आप एलोवेरा और नीम का भी बना सकते हैं। तो अपने प्लांट में भी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं और गमले की मिट्टी में भी डाल सकते हैं। ये जो मैरीगोल्ड है यानी कि गेंदे का जो बायो एंजाइम बन के तैयार होगा, इसे आप अपने घर में स्प्रे कर सकते हैं। इससे स्प्रे करने से आपके घर में मच्छर नहीं आएंगे और रूम फ्रेशनर का भी ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो गेंदे के फूल इस समय आपको खूब मिल जाएंगे। तो बायो एंजाइम गेंदे के फूल का भी आप इस समय ज़रूर बनाकर रख लें। ये इसका कोई टाइम नहीं होता, किसी भी समय बना सकते हैं और कितने भी दिनों के लिए आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ये कभी भी ख़राब नहीं होता है और इसे आप यूज़ करते रहें। इसको आप 1 लीटर पानी में 1 से 2 चम्मच यूज़ कर सकते हैं। इसको आप स्प्रे भी कर सकते हैं। जब हम दोबारा एंजाइम को बनाएंगे तो उसमें 1 से 2 चम्मच ये हम बना हुआ डाल देंगे। तो इससे हमारा जो एंजाइम है वो 1 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। इसको भी डाल सकते हैं, छना हुआ है ये भी डाल सकते हैं। अगर ये नहीं डालना चाहते हैं आप तो इसके जो छिलके बचे हैं, इसमें जो गूदा है, इसको आप 2 से 3 चम्मच डाल सकते हैं। तो इससे भी आपका जो दोबारा एंजाइम बनाएंगे वो 1 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप पहली बार में ही थोड़ा टाइम लगेगा, दूसरी बार में आपका 1 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास फ्रूट्स रखे हैं और ख़राब हो रहे हैं, जैसे हमारा ये सेब देख सकते हैं आप, ये ख़राब होने लगा है, तो इसका भी हम बायो एंजाइम बना लेंगे। तो ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही हेल्दी होगा। सूखे हुए फूल हैं उनका भी आप बना सकते हैं, ताज़े फूलों का भी बना सकते हैं। और अगर आपके पास फ्रूट्स ख़राब हो गए हैं तो उनका भी आप बना सकते हैं। सब्जियों और फलों के छिलकों का भी आप बना सकते हैं। तो बायो एंजाइम आप किसी भी चीज़ का बना सकते हैं। बायो एंजाइम को बनाने के लिए हम जो भी चीज़ लेते हैं, जैसे एलोवेरा का अगर हमें बनाना है तो इसके हमें छोटे छोटे टुकड़े काट कर ही बॉटल में डालने होंगे, इसको हमें पीसना नहीं है। या फल के हम बनाते हैं या इस तरह से हमारे पास जो फ्लावर हैं इनका अगर हम बनाना चाहते हैं तो इनकी भी इस तरह से हमें पत्तियाँ निकाल लेनी है। इनको पीसना नहीं है, पीस कर हमें बायो एंजाइम में इस्तेमाल नहीं करना है। आपके प्लांट में बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग होगी और बहुत ही प्लांट भी आपका हेल्दी होगा और उसकी पत्तियां जो हैं वो बहुत ग्रीन होंगी और जो फ्लावर का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होगा। तो आप एक बार इसे ज़रूर यूज़ करें। ये बहुत ही अच्छा बायो एंजाइम होता है हमारे प्लांट के लिए, हमारे प्लांट की मिट्टी के लिए। तो एक बार इसे आप ज़रूर यूज़ करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।